आदाब दोस्तों, आप सभी का LSB न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए हमारे LSB न्यूज़ चैनल पर, हम आपको दिखाएंगे हर छोटी से बड़ी खबर। ललितपुर श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर तालाबपुरा के तत्वावधान में आयोजित रामलीला के 9वें दिवस में वाली वध, सीता की खोज, लंका दहन की लीला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कोरस गीतों के उपरांत वृंदावन के श्री निकुंज बिहारी रासलीला मंडल द्वारा लीला का मंचन किया गया। लीला मंचन के प्रथम दृश्य में सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली के पास जाता है और युद्ध के लिए चुनौती देता है और उसे युद्ध करने को कहता है। वाली सुग्रीव की लातों घुसों से पिटाई कर देता है। सुग्रीव वहां से प्राण बचाकर भाग जाता है और प्रभु श्री राम से कहता है कि प्रभु, आपने तो वाली को मारने का वचन दिया था, मगर तुम तो वृक्ष के पीछे छुपकर तमाशा देखते रहे और वाली मुझे मारता रहा। अच्छा हुआ कि मैं वहां से प्राण बचाकर भाग आया। तब श्री राम जी बोले, सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों वाली और सुग्रीव की सूरत एक सी है। इसमें मैं धोखा खा रहा था कि गलती से कहीं तीर तुम्हें न लग जाए, इसलिए मैं चुपचाप तमाशा देखता रहा। श्री राम ने सुग्रीव को एक फूलों की माला गले में पहनाई, फिर कहा, सुग्रीव, अब तुम युद्ध करने के लिए जाओ। सुग्रीव युद्ध करने के लिए जाता है और वृक्ष के पीछे से छुपकर श्री राम वाली को तीर मार देते हैं और वाली की मृत्यु हो जाती है। लीला मंचन के दूसरे दृश्य में सुग्रीव सीता जी की खोज के लिए वानर सेना भेजते हैं तथा समुद्र को पार करना आसान नहीं था, इसलिए जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं और हनुमान जी वायु की गति से समुद्र को पार करके लंका पहुंचने लंका में पहुंचकर सर्वप्रथम वहां पर लंकिनी का वध किया। इसके बाद विभीषण जी से मिलते हैं तथा माता जानकी जी का पता पूछते हैं। विभीषण ने हनुमान जी को माता का पता बताते हुए कहा कि माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठी है। हनुमान जी वहां पहुंचकर माता सीता से मिलते हैं और प्रभु श्री राम की निशानी अंगूठी को दिखाते हैं और माता सीता से कहते हैं कि माता, मैं श्री राम जी का दूत राम भक्त हनुमान हूँ। मैं आपका पता लगाने आया था और कहा, माँ, मुझे अब बहुत भूख लगी है, क्या मैं यहाँ के कुछ फल खा सकता हूँ? माँ सीता ने कहा, पुत्र हनुमान, तुम यहाँ के फल खा सकते हो, मगर यहाँ के राक्षसों से सावधान रहना। हनुमान जी ने कहा, माँ, आप इसकी चिंता मत करो। हनुमान जी ने वहाँ के वृक्षों को उखाड़ कर फल तोड़कर अपनी भूख शांत की। हनुमान जी ने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। जब रावण को पता चला कि कोई वानर लंका में घुस आया है, तब उसका पुत्र अक्षय कुमार अशोक वाटिका में पहुँचता है और हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर देते हैं। इसके बाद रावण अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजता है और कहता है, जो तुम वानर को बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। तब मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए बंदी बना लेता है और रावण के पास लाता है। रावण उन्हें प्राण घातक दंड देने की घोषणा करता है। वहाँ पर उपस्थित विभीषण जी ने इसका विरोध किया कि भाई रावण, किसी दूत की हत्या करना आप जैसे राजा महाराजा को शोभा नहीं देता और यह नीति के अनुसार भी नहीं है। तब रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देता है। हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया और सोने की लंका जलकर राख हो गई। लीला मंचन के अगले दृश्य में हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, माँ, अब मुझे आज्ञा दो, मैं प्रभु श्री राम के पास वापस जा रहा हूँ और कोई निशानी भी दो जिससे मैं प्रभु श्री राम को विश्वास दिला सकूं कि मैंने आपका पता लगा लिया है। माता सीता हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देती हैं और हनुमान जी को अमर होने का वरदान भी देती है। इसके बाद भगवान श्री राम की आरती की जाती है।